हम लोग यही चाहेंगे कि बजट मतलब पूरा सब लोग आम जनता को भी लेके मतलब ये नहीं कि आप खाली एक ही टाइप के लोग देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मोदी गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट कुछ नया करके लाएंगे 2024 के चुनाव के को मद्देनज़र रखते हुए। मैं यही बोलना चाहूँगी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग रीजनेबल होनी चाहिए, बजट जो हो एटलीस्ट इट शुड फिट इनटू एवरीबॉडीज पॉकेट। इस समय बहुत बड़े लेवल पर जो पैसा है बड़े बड़े बिजनेसमैन ने ब्लॉक कर रखा है। नमस्कार, मैं बहराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। 2023 का बजट फरवरी महीने में पेश होने जा रहा है। अब इस बजट को लेकर जहां एक तरफ आम आदमी की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि 2023 के बजट को ही 2024 के चुनाव का रिपोर्ट कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आदमी घर खर्च से लेकर सड़क पर निकलने वाले गाड़ी के पेट्रोल तक लगातार उनकी बढ़ते दामों से त्रस्त है। तो ऐसे में ये बजट उनके लिए जहां एक तरफ संजीवनी साबित हो सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उनकी मुसीबतें भी बढ़ा सकता है। तो आइए जानते हैं जनता से कि इस बजट को लेकर, 2023 के बजट को लेकर उनकी क्या उम्मीद है और क्या नए बदलाव होने की उनकी मांग है केंद्र सरकार से। आइए चलते हैं। खास उम्मीद ये है कि जो पुराना बजट है तो 2.5 लाख उसको बढ़ा के कम से कम 5 लाख किया जाए। कई सालों से वही बजट चला आ रहा है, जिससे बढ़ाया जाए, जिससे कि हमारी कुछ टैक्स की ज़्यादा कटौती होती है उससे बचाव हो, कि जो मिडिल लो क्लास हैं उनका बजट थोड़ा इंक्रीज़ किया जाए, जिससे कि हमें भी थोड़ी सेविंग की जाए। लास्ट 4-5 साल से देख रहे हैं उसमें कुछ भी बढ़ाई नहीं हो रही, जिससे कि बीच वाले जो लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उन पे सबसे ज़्यादा महंगाई पड़ रही है। हम जीएसटी जो दे रहे हैं, अब इधर इनकम टैक्स भी कटा रहे हैं और सामान पे जीएसटी भी देते हैं, दोनों चीज़ें हैं सारी। तो उससे सारी जो हमारी राशन पानी भी है वो भी काफ़ी बढ़ रहा है। जो हमारी मिनिमम लिमिट इन्होंने 2.5 लाख की है उसको बढ़ा के मिनिमम 5 लाख किया जाए, और जो स्लॉब है वो 5 से ऊपर जो उन्होंने 10% लगाया है उसको 7% किया जाए, या उसका भी स्लॉब बढ़ा के 7.5 लाख के ऊपर किया जाए, तो उसके बीच किया जाए। क्योंकि जो मिनिमम में अगर किसी का भी 20 थर्ड में चला जाता है तो उसको तो बहुत परेशानी होती है। देखिए, इन्फ्लेशन रेट अगर आप जानते हैं, इन्फ्लेशन रेट हर साल इतना बढ़ रहा है, अभी 7.6 के अराउंड इन्फ्लेशन रेट है। इस वजह से अगर आप सैलरी का कंपेटिबल करो, अगर आप एक रूरल सिटी में भी रह रहे हो, पेट्रोल को लेके, गैस को लेके, ये बेसिकली जो चीज़ें हैं जिस पे आम आदमी का मंथली बजट इम्पैक्ट होता है। पेट्रोल ऑलमोस्ट मेरा 100 रुपीज़ है, अगर आप सीएनजी की बात करो वो भी ऑलमोस्ट इतना ही आ गया है। तो इन्फ्लेशन रेट कहीं ना कहीं बढ़ ही रहा है, और एज पर अगर आप कंपेयर करेंगे तो सैलरी इंक्रीमेंट इतना नहीं हो रहा है। इवन 2023 में ऑलमोस्ट रिसेशन है, आईटी कंपनियां, ऑटोमोबाइल कंपनियां ऑलरेडी इतना ज़्यादा जॉब्स को लेके लोग अपनी जॉब सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना रिलायबल देना चाहिए कि आम आदमी के मंथली बजट पे इम्पैक्ट पड़े। ये तो खैर क्या है, जो होना चाहिए वो कह सकता हूँ मैं जी, वही बताइए कि क्या इस समय बहुत बड़े लेवल पर जो पैसा है बड़े बड़े बिजनेसमैन ने ब्लॉक कर रखा है, जो सर्कुलेशन में नहीं है। महंगाई बढ़ती आज से नहीं बढ़ रही, महंगाई को तो महंगाई डाइन खाए ज़्यादा, आज से 50 साल पहले भी गाना बना था, मनोज कुमार ने भी गाना गाया था कि हाय महंगाई महंगाई। महंगाई तो कभी नहीं रुकती, बट ये कि उसके अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट हो जाए, उसके अकॉर्डिंगली काम बढ़ जाए, इनकम बढ़ जाए, तो महंगाई झिल जाती है। अब क्या है, महंगाई तो बढ़ रही है मगर बिजनेस नहीं है, मार्केट में पैसा नहीं है। बड़े बड़े लोगों ने जीएसटी बचाने के लिए कि मैं हाईलाइट ना हो जाऊँ, मेरे पास इतना पैसा है, कहाँ गया कहाँ नहीं गया, वो दबा रखा लोगों ने। अब कांग्रेस के टाइम में पैसा खुला चलता था, वो कहती थी खुद भी खाओ हमें भी खाने दो, खुला चलता था बिजनेस। इसलिए आज अगर वो पैसा खुल जाए, ये जो प्रेशर है जीएसटी का या ब्लॉकेज का मनी का, वो खुल जाए तो काम खुल जाएगा। तो हम लोग यही चाहेंगे कि बजट मतलब पूरा सब लोग आम जनता को भी लेके मतलब ये नहीं कि आप खाली एक ही टाइप के लोग देख रहे हैं, बट एक नॉर्मल इंसान के लिए भी मतलब बजट पूरा ना एक मतलब मिनिमाइज नहीं, बैलेंस लेके चले, ताकि आपका जो भी आपका रूटीन हो, चाहे आप कुछ खरीदारी कर रहे हैं, चाहे आप अपने बच्चों को ले जा रहे हैं, कुछ भी लो, तो उससे पूरा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपका बजट हमेशा हाई रहेगा तो आप कैसे अपना पूरा घर संभाल पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मोदी गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट कुछ नया करके लाएंगे 2024 के चुनाव के को मद्देनज़र रखते हुए, कुछ नई चीज़ लेके आएंगे और लोगों को सुविधा देंगे। देखो, गैस का सिलेंडर 1100 रुपये के घर पे आके करीब पड़ता है। एक आम लोगों की कमर टूट गई है,
खाना राशन ठीक है, गवर्नमेंट दे रही है, उस फ्री कर दिया है, लेकिन उस राशन को पकाने के लिए वो ईंधन कहाँ से लाएंगे? पहले राशन में मिट्टी का तेल भी मिला करता था, जो केरोसिन का तेल मिला करता था, जिससे आम जनता उसको यूज करती थी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। आपने गैस का सिलेंडर तो आम लोगों को, गरीब लोगों को बांट दिया, जिसको अंदर गैस भरवाएंगे कहाँ से वो लोग? उनका चूल्हा जलेगा कैसे? अनाज के साथ में उसको पकाने के लिए तेल भी चाहिए, मिर्च मसाले भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, सब चीज़ें चाहिए। सिर्फ खाली गेहूँ को उबाल कर तो नहीं खाएगा वो, उसको पिसवाने के लिए पैसे चाहिए। महंगाई इतनी है कि लोगों की तनख्वाह बहुत कम हो गई हैं। मैं यही बोलना चाहूँगी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग रीजनेबल होनी चाहिए, बजट जो हो एटलीस्ट इट शुड फिट इनटू एवरीबॉडीज पॉकेट, ठीक है। और जितनी भी आपकी नेसेसिटीज़ होती हैं वो रीच में होनी चाहिए कॉमन मैन के, वो बहुत ज़रूरी है। बजट में अगर हम लोग अपने पर्सपेक्टिव से देखें, हाउस होल्ड पर्सपेक्टिव से देखें तो ये इंपॉर्टेंट है। और अगर हम वर्किंग क्लास के पर्सपेक्टिव से देखें तो अबाउट द फ्यूल प्राइसेस आल्सो, बिकॉज दैट इम्पैक्ट्स एवरी वर्किंग मैन एंड वुमेन। सो ऑल इन ऑल आई थिंक कॉस्ट ऑफ लिविंग, दैट इज नंबर 1। नंबर 2 इज पेट्रोल, फ्यूल। तो ये थी जनता की राय बजट 2023 और 24 को लेकर। तो जैसा कि आपने सुना कि तमाम लोगों का यही मानना है कि बजट के लेकर काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2023 और 24 का बजट सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं बल्कि बीजेपी गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये बजट उनके लिए रिपोर्ट कार्ड की तरह साबित होगा। अगर इस बजट में कुछ आम आदमियों के लिए कुछ खास तब्दीलियाँ होती हैं तो उसका असर आपको कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं अभिराज, कैमरामैन आशु के साथ, भारत नाउ, दिल्ली।